अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahu Allahu Rabbi la nushriku bihi shay'a. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 27 सूरत ar-Rahman, आयत नंबर 57 से तिलावत होगी। आप सब मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء Badi, the recording stopped. The playing. Yeah, I know. Just a moment. فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان Sadaqallahul Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Kindly share the screen. हम पढ़ रहे हैं सूरतुर रहमान और बहुत ही खूबसूरत जन्नत का जिक्र हो रहा है। क्या क्या देखे हमने जन्नत में अभी तक, क्या क्या बताया अल्लाह ताला ने हमें। सब जोड़े होंगे दो दो किस्म के। एंड द लास्ट जिक्र था ऑफ 2 चश्मा इसके पहले, और 2 जोड़े फ्रूट्स के भी होंगे। एंड
फ्रेश फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, फिर तकिए लगाए होंगे, फर्श होंगे कारपेट के, बेडिंग्स और सब इतने अच्छे, यस। अस्तर होगा अंदर रेशम का, ऑल दैट। वेरी नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जैसे दुनिया में हमारा इतनी नेमतें हमको अता की है, isn't it? एंड दुनिया में नेमतें किसके लिए है? सबके लिए, कॉमन फॉर ऑल। क्योंकि अल्लाह कौन है? अर रहमान, बड़ा मेहरबान, द मोस्ट ग्रेशियस। और ये सारी मखलूक किसकी है? द क्रिएशन इज अ क्रिएशन ऑफ अल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला जैसे माँ बाप अपनी औलाद के साथ मोस्टली डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, वो अपनी सब माँ अपनी सब औलाद को दूध पिलाती या नहीं पिलाती? हम्म? पिलाती है। सब औलाद उसकी है, तो माँ तो अपने हर औलाद को दूध पिलाती है और हर औलाद का ख्याल रखती है। और जैसे माँ बाप अपने औलाद की सिर्फ जरूरतें ही नहीं पूरी करते, साथ साथ उनको हर चीज बेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते, चाहे वो माँ बाप गरीब हो अमीर हो, वो अपने दिन रात और अपनी हर नेमत में से काट काट कर पहले अपनी प्रायोरिटी अपनी औलाद को, कि इनके लिए मैं सब कुछ हम अच्छा दें। अल्लाह सुब्हानहू ताला के खजाने में तो कोई कमी नहीं। और अल्लाह सुब्हानहू ताला अपनी हर मखलूक, तमाम इंसानों को भी दुनिया में बेहतरीन से बेहतरीन नेमत अता कर रहे हैं, isn't it? और इसीलिए जो देता है फिर वही पूछता भी है, उसी को हक भी है ये पूछने का। वबी अय्यी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये कमाल कमाल की नेमतें जो तुमको मिल रही है, फिर बताओ ए जिन और ए इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे, किसका इनकार करोगे? किस नेमत को देखकर ये कहोगे कि ये मेरे रब की तरफ से नहीं है? हम्म? तो जिस रब ने दुनिया में हर एक को सब कुछ दे दिया, चाहे तुम उसकी इबादत करो या ना करो, जैसे माँ बाप है कि तुम उनको पूछो ना पूछो, उनको क्रेडिट दो, उनका शुक्र अदा करो या नहीं करो, वो माँ बाप अपनी औलाद के लिए कैसा सेल्फलेसली सब कुछ करते हैं, isn't it? तो अल्लाह ताला तो हमसे कितनी मोहब्बत करता है ना? तो अब उसने हमारे लिए जन्नत भी रखी है, और अब ये जन्नत इज नॉट ओपन फॉर ऑल। अब ये जन्नत किसके लिए है? अब ये अल्लाह के चुने हुए लोगों, और ये चॉइस अल्लाह ने हम इंसानों के हाथ में रख दी है कि जन्नत चाहते हो तो इसी दुनिया में ये जो नेमतें मिली है, रिसोर्सेस, उन्हीं को यूज करके, जितनी रिसोर्सेस अल्लाह ने मुझे दी है नेमतें, मुझे क्या करना है? उन्हीं नेमतों को यूज करना है। एक सेकेंड। हाँ, एक्सक्यूज मी। तो जैसे कोई मुझे एग्जाम्पल देगा आप में से कि अल्लाह ने मुझे कौन सी नेमतें दी है और उन्हीं नेमतों को यूज करके मुझे अपनी जन्नत कैसे बनानी है? एनीबडी? नोबडी वांट्स टू ट्राई? इट्स ओके, चले। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अल्लाह ने मुझे ये सांसें दी हुई है, जितना टाइम अल्लाह ने मुझे दिया है, दिमाग उसने मुझे दिया है, लिखने पढ़ने बोलने समझने की ताकत दी है, तो इसके बाद अल्लाह ने सबसे बड़ी नेमत
कुरान भी दे दिया। हाँ, तो इन सारी, इतना वक्त, इतनी एनर्जी, उसके बाद उसने मुझे कुरान भी दे दिया, और अब कुरान समझने का भी मौका दे दिया। तो अब मेरा काम क्या है कि मैं इन सारी नेमतों का इस्तेमाल करूं अपनी जन्नत बनाने के लिए, अपने रब को राजी करने के लिए। तब सही मानों में मैं अल्लाह को जवाब दे सकती हूँ, और जवाब देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तब सही मानों में इस सवाल का जवाब होगा, फबी अय्यी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये सवाल का जवाब हमको वर्ड्स में नहीं देना है, हमें एक्शन में देना है, अपने अमल से देना है कि इतनी नेमतों का हम अल्लाह की इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले तो इन नेमतों का मैं क्रेडिट अल्लाह को दूं, एहसास हो मुझे कि ये मेरा रब मुझे दे रहा है सब कुछ। अगर मैं आज आराम से सोई हूं तो मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह तूने मुझे नींद दी है। अगर आज मैं सांसें अच्छे से ले रही हूँ, कभी माई नोज इज ब्लॉक्ड, कभी माई थ्रोट इज सोर, कभी माई आई हैव एस्थमा, तो देखो सांसें लेना ही मुश्किल। अगर आज मैं तंदुरुस्त हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह, देन व्हाट हैव आई डन विथ माई तंदुरुस्ती। फिर मैंने कुछ भी कमाल करके नहीं दिखाया, तो फिर बीमार हो या तंदुरुस्त हो क्या फर्क पड़ा, क्या करके दिखाया हमने। फिर मेरे पास माल है और मेरे पास माल नहीं है, दोनों ही सूरत में मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तो फिर ये हो गई अल्लाह के नेमतों का ये इनकार, हो गया या नहीं हो गया? हो गया। एग्जैक्टली सो जब ये आयतें बार बार आ रही है, दे शुड नॉक योर ब्रेन, दे शुड नॉक आवर हार्ट्स। कितनी बार आई ये आयत बताओ मुझे, किसी के पास काउंट है? 31 टाइम्स। 31 टाइम्स अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि ये सब कुछ जो दिया है इसका किया क्या, क्या कर रहे हो। और अल्लाह कितना अच्छा है, देखो फिर भी हमको जन्नत के बारे में हमसे बात कर रहे हैं अल्लाह ताला। डू वी डिजर्व दिस जन्नत? क्या हम अल्लाह के इतने फर्माबरदार हैं, सारी नेमतों को वैसे उसका हक अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारे पास जन्नत की बात भी करे? हम्म आप बताइए कि वो, अगर वो बच्चा जो इतना नाफरमान है अपने माँ बाप का, तो बच्चे के पास माँ बाप नाराज है ना, तो वो क्या बात करेंगे? बोलेंगे कि मैं तेरे लिए कुछ गिफ्ट लेने वाला हूँ, क्या गिफ्ट लाऊं? नहीं, नहीं नाराज बोलेंगे। है, नाराजगी में कोई बात करेगा गिफ्ट की? नहीं। और हमने देख लिए कि ये सूरा में टोन अल्लाह ताला का नाराजगी का है। इन स्पाइट ऑफ दैट अल्लाह इज टॉकिंग ऑफ जन्ना, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट अल्लाह दो दो जन्नतों की बात कर रहे हैं। पढ़े ना हम लोग, वो फेवरेट आयत बन गई कि नहीं आपकी? वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। और जिसको खौफ आ गया अल्लाह के सामने खड़े होने का, अपने रब के सामने, उसके लिए दो दो जन्नतें हैं। आयत 46 कितने लोगों की फेवरेट बन गई है कि हमने अभी भी गौर ही नहीं किया? हम्म ये तो हाईलाइट है पूरे सूरा की। और अब हम इस पे ये गौर कर रहे हैं कि जब अल्लाह नाराज है और वो दो दो जन्नतें देने की बात कर रहे हैं, तो फिर मुझे और आपको क्या करना है फिर? सुरैया, आप सोचो, अल्लाह इज एंग्री और फिर भी अल्लाह ताला दो जन्नत देने की बात कर रहे हैं, तो अभी मेरा और आपका काम क्या है? बाजी अभी तो आँख खोल देंगे, बाजी अभी कोशिश करेंगे। अच्छा। नहीं नहीं, वो कोशिश हम करेंगे, लेकिन अभी हमारी कोशिश किस डायरेक्शन में रहेगी? जन्नत को भी। इस राइट डायरेक्शन में रहेगी बाजी।
अल्लाह को राजी करना है सबसे पहले, क्योंकि अल्लाह नाराज है। बराबर। जी अभी अल्लाह नाराज है ना, तो अभी हमको पहले तो क्या करना है, अल्लाह को राजी करना है। अभी जो नाराज है उसको राजी करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ती है कि नहीं, सना? बिल्कुल। जी मैम। हाँ। और फिर एक नहीं, दो जन्नतें चाहिए, तो फिर एफर्ट एक होगा या दो? दो। Isn't it? अभी नाउ यू नो वी हैव कम बैक ऑन द ट्रैक। क्योंकि क्या होता है, हमारी लास्ट क्लास थर्सडे को हुई, नाउ अगेन ऑन मंडे, बीच में गैप हो जाता है ना। सो कमिंग बैक ऑन ट्रैक, हम लोग को थोड़ा सा फिर से रिवाइज करना ही पड़ता है। अब हमने क्या पढ़े थे कि क्यों दो जन्नतें? बोलो, क्यों दो जन्नतें क्यों बोले थे? मैं बोलूं? जी। क्योंकि ताकि हम नेकी भी करें और हम गुनाहों से बचते रहे। एग्जैक्टली exactly। और ये मत सोचो कि सिर्फ नेकी कर लेंगे तो एक जन्नत तो मिल ही जाएगी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों काम करने हैं, नेकियां भी करनी है, गुनाहों से भी बचना है, तो उसका बदला दो जन्नतें। एक काम करने से एक मिल जाएगी, दिस इज रॉन्ग नोशन। ओके, सो वी विल नॉट गो विथ एनी रॉन्ग मिसअंडरस्टैंडिंग्स फ्रॉम हियर। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वो दो जन्नतों में क्या क्या होगा, दो दो नहरें होंगी, और दो दो बाग होंगे, घने घने ट्रीज, टू स्प्रिंग्स, टू टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, और फिर तकिए लगा के आराम से बैठे होंगे। सिल्क का लाइनिंग, सिल्क के बेडशीट्स, सिल्क के कवर्स, अस्तर भी सिल्क का। क्या मजे की जिंदगी, सुकून ही सुकून। एक्सक्यूज मी। और फरमाया फल भी इतना झुका हुआ, रेडीमेड और एक्सक्विजिट क्वालिटी, जन्नत की हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो फिर बताओ, अब कौन कौन सी नेमतों का तुम क्या करोगे, इनकार करोगे? फिर हम अल्लाह से कहते नहीं अल्लाह, हम तेरी किसी नेमत का इनकार नहीं करते। अभी तक समझ नहीं रहे थे, बट अल्लाह अब हमने सूरह पढ़ ली है, अब हम तेरी हर नेमत का शुक्र अदा करते हैं, और तमाम तारीफ भी तेरे ही लिए है। फिर हमने पढ़े थे उन जन्नतों में नीची नजरें रखने वाली, बहुत ही इज्जत वाली, अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली जन्नत की खातून, जन्नत की औरतें, नहीं वो छुई गई कभी किसी इंसान से, ना जिन्नात से इससे पहले। और हर जन्नती औरत यानी आप और मैं इंशाल्लाह इतनी खूबसूरत, इतनी बाइज्जत, इतनी पाकीज़ा होंगी, और बिल्कुल जवान, कोई बूढ़ी नहीं जाएगी जन्नत में, और अनटच्ड, बिल्कुल कवारी, खूबसूरत। इसके बारे में हमने हदीसें पढ़े थे। आज कुछ और हदीसें आपको मैं पढ़ के सुनाती हूँ, ताकि हमारा शौक जो है ना जन्नत में जाने का और उसकी तैयारी, ये सब हमारी बढ़ जाए इंशाल्लाह। ये जो फ्रूट्स के बारे में आया था, उन जन्नतों के फल जन्नतियों से बिल्कुल करीब, जब चाहे, जिस हाल में चाहे वहीं से ले ले। लेटे हो तो लेटे लेटे फ्रूट की डाली आपके मुंह के पास, क्योंकि आपको चाहिए। बैठने की जरूरत नहीं, बैठे हो तो बैठे बैठे, खड़े होने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद वो ट्री के ब्रांचेस, वो शाखें झूम झूम कर झुकती हुई आपके मुंह में आ जाएगी। हाउ स्वीट! और क्या बेहतरीन मेवे, फ्रूट्स, कोई तकलीफ या तकल्लुफ की जरूरत नहीं। फिर जो फर्श का बयान हुआ कि
क्या बिस्तर होंगे, क्या फर्श होगा, क्या बेडिंग्स होगी उन फर्शों पर उनके साथ। अभी आप सोचो कि सिर्फ बेड है तो क्या फायदा आपके लिए। अल्लाह ताला ने सिर्फ नीड्स पूरी नहीं किया, अभी वांट्स एंड डिजायर्स। तो क्या चाहता है इंसान कि फिर उसको कंपनी भी अच्छी मिले। तो अल्लाह ताला ने फरमाया उनकी बीवियां होंगी जो आबरू वाली, पाक दामन, शर्मीली, नीची निगाहों वाली, अपने शौहरों के सिवा किसी पर नजरें ना डालेंगी, उनके शौहर भी उन पर 100 जाने निछावर करते होंगे। ये भी जन्नत की किसी चीज को अपने उन मोमिन शोहरों से बेहतर ना पाएगी। यानी ये जन्नत की खातून जन्नत की तमाम नेमतों से ज्यादा कदर उसे अपने शौहर की होगी। और इतनी ब्यूटीफुल बनकर वो जन्नत की औरत भी होगी और मर्द भी। फिर वो फ्राइडे वाली हदीस पढ़े थे कि हर फ्राइडे को एज इफ स्पा होगा, ऐसी वो हवाएं उन्हें और खूबसूरत बना देगी और हसीन और जवान। ये इसके बाद जो है नेक्स्ट आयत पर चलते हैं। और मुझे आपको हदीस भी पढ़ के सुनानी थी, तो वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, मुस्नद अहमद की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर जन्नती को 2 बीवियां मिलेगी, इस सिफत की होंगी कि 70 जोड़े पहने होंगी, यानी सिल्क के 70 ड्रेसेस। लेकिन वो इतने फाइन सिल्क होंगे कि इसके बावजूद उनकी पिंडलियों की झलक दिखाई देती। दे विल बी एबल टू सी द शीन ऑफ देयर लेग्स। बल्कि पैरों के अंदर का गूदा गोश्त भी सफाई के सबब दिखाई दे रहा होगा। जस्ट इमेजिन, यानी स्किन, अपनी स्किन ट्रांसपेरेंट होगी और उसके अंदर का ब्यूटीफुल गूदा भी नजर आ रहा होगा। कांट इमेजिन व्हाट इट मस्ट बी। मुस्नद अहमद की एक और रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर जन्नत की औरतों में से एक औरत दुनिया में झांक ले तो जमीन और आसमान को जगमगा दे और खुशबू से तमाम आलम महक उठे। रिपीट करती हूँ अगर आप लिख रहे हो तो। अगर जन्नत की औरतों में से एक औरत, ओनली वन ऑफ देम, दुनिया में झांक ले तो जमीन और आसमान को जगमगा दे और खुशबू से तमाम आलम महक उठे। कौन रिपीट करेगा इसे? मैं कोशिश करती हूँ। हाँ, हदीस जी का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर जन्नत की औरतों में एक औरत दुनिया में झांक ले तो जमीन और आसमान को जगमगा दे और ये आलम खुशबू से, आई फॉरगॉट ओवर हियर प्लीज, और खुशबू से तमाम आलम महक उठे, उसकी ओके, खुशबू से तमाम आलम महक उठे। और दुनिया में हम कितने परफ्यूम्स ट्राई करते रहते हैं, ये नहीं वो नहीं वो, एंड नथिंग स्टेज। बट सिर्फ वो जन्नती औरत के झांकने से पूरा आलम महक उठेगा। कैन यू इमेजिन व्हाट परफ्यूम दैट मस्ट। सुभान अल्लाह। अब एक और छोटी सी हदीस लिख लीजिए। उनकी हल्की सी छोटी दुपट्टियां भी, उनकी हल्की सी छोटी दुपट्टियां भी दुनिया और दुनिया की हर चीज से कीमती है।
ये सही बुखारी की रिवायत है। उनकी हल्की सी छोटी दुपट्टियां भी दुनिया और दुनिया की हर चीज से कीमती है। तो यानी एक दुपट्टा जन्नती औरत का दुनिया की हर चीज से कीमती है। जस्ट इमेजिन, ये है अल्लाह की नेमतें जो अभी हमारे लिए मिलना बाकी है। एंड वी हैव टू अर्न देम, वी हैव टू अर्न देम। हमें कमाना है वो जन्नत, उसके लिए बहुत मेहनत करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ वी मूव अहेड। तो क्या हम ऐसी अ, जन्नती खातून बनना चाहते हैं? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह। ठीक है, चले फिर देखते हैं और जन्नती खातून के बारे में अल्लाह ताला आगे क्या फरमाते हैं। 58 में, 58 में फरमाते हैं कअन्नहुन्ना, क यानी जैसे। ये जन्नत की औरत कैसे होगी, अभी एक और डिस्क्रिप्शन बाकी है, सुनिए। क यानी जैसे, अन्नहुन्ना, अन्ना यानी बेशक, हुन्ना वो जन्नती खातून, द मेडन्स ऑफ द पैराडाइज कैसी होंगी, जैसे कि बेशक वो, ये अल याकूतु, वो याकूत है। इसी सूरा में याकूत और मरजान का जिक्र हुआ था। जैसे कि वो याकूतु वल मरजान है। एलिगेंट रूबीज, मोती और हीरे जवाहरात, कॉरल्स, जेम्स, पर्ल्स, डायमंड्स। अल्लाह ताला फरमाते हैं इतनी खूबसूरत होंगी जन्नत में हर जन्नती खातून। Every maiden in the paradise is going to be like pearls and diamonds and gems. आपको पता है कि ये जो याकूत होता है वो ऐसा लाइट रेड, पिंकिश रेड कलर का होता है। यानी आपका स्किन टोन क्या होगा जन्नत में, यू विल बी सो फेयर, सो ब्यूटीफुल कि आपके स्किन के अंदर का भी गूदा दिख रहा है। और आपका स्किन टोन इज गोइंग टू बी पिंकिश, रेडिश। दुनिया में आप कितना ही ब्लश लगा लो, कितने फाउंडेशंस और मेकअप कर लो, लेकिन ये होगा जन्नत का हुस्न, प्रेशियस, एलिगेंट, पाकबाज, हयाबाज, वल मरजान। इतने कीमती है हम अल्लाह के लिए। अल्लाह सुब्हानो ताला हमें ऐसा खूबसूरत बना देंगे। दुनिया में हर औरत चाहती है ना कि वो इतनी खूबसूरत हो, लेकिन क्या होता है, दिन से दिन वो खूबसूरती थोड़ी ढलने लगती है। लेकिन जन्नत में यू आर गोइंग टू बी रिवाइव्ड ब्यूटिफुली। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर बताओ, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फिर बताओ, चलो अल्लाह की कौन कौन सी नेमत को तुम झुठलाओगे? है कोई, है कि हम झुठला सकते हैं? नेवर। या अल्लाह, अब तो हम हमारे पास कदर हो रही है तेरी नेमतों की। हम तेरी हर नेमत का शुक्र अदा करते हैं, तेरी हर नेमत के लिए अल्लाह सिर्फ और सिर्फ तेरी तारीफ और तेरा शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब देखिए आयत नंबर 60। दिस इज माय फेवरेट आयत ऑफ द कुरान, एंटायर कुरान में। दिस इज वन आयत माय फेवरेट आयत, माय पर्सनल फेवरेट। आई डोंट नो अबाउट यू। हाँ, देखिए क्या है इस आयत में। हल जज़ाउल इहसान, अल्लाह ताला फरमाते हल। हल का दो मीनिंग होता है, क्या और नहीं, दोनों भी आता है। पहले हम देखेंगे क्या से, ठीक है। हल क्या, जज़ाउ क्या, बदला, रिवॉर्ड, जज़ा, अल इहसान किसी एहसान का,
क्या किसी एहसान का बदला इल्लल एहसान, एहसान के सिवा कुछ हो सकता है? अल्लाह ताला हमसे पूछ रहे हैं कि क्या किसी एहसान का, किसी नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ हो सकता है? अगर हम इसे क्या से ले, और अगर हल का मतलब नहीं लेते हैं, तो अल्लाह ताला हमें खुद बता रहे हैं कि नहीं है किसी एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ भी। The reward of any good, any excellent deed cannot be anything less than excellent. इसका मतलब क्या हुआ कि ए मेरे बंदो, ए मेरे बंदो, तुम अगर कोई अमल अच्छा करते हो तो उसका बदला तुमको अल्लाह क्या देगा? अच्छा ही देगा ना। और अगर तुम उस अमल को और अच्छा करते हो तो अल्लाह तुम्हें उसका बदला और अच्छा देगा। और तुम किसी अमल को और अच्छा करते हो तो अल्लाह तुम्हें और अच्छा देगा, और तुम और अच्छा करते जाओ, वो तुम्हें और बढ़ा कर देगा। और हाईएस्ट लेवल इज ihsan। नेक अमल, कोई भी नेक अमल, गुड डीड का हाईएस्ट लेवल क्या है? ihsan, एक्सेलेंस। और एहसान की डेफिनेशन क्या है? एहसान की डेफिनेशन दो तरह से करेंगे हम। क्या आप लोग बताओगे मुझे एहसान की डेफिनेशन? एनीबडी क्विकली? यस बाजी, और कोई भी अमल इस तरह से करना कि हम अल्लाह को देख रहे हैं, और ऐसा ये लेवल नहीं है तो ये सोचना कि अल्लाह तो हमें देख ही रहा है। वेरी गुड, दैट इज अ ब्यूटीफुल डेफिनेशन ऑफ एक्सेलेंस। एहसान का मतलब यही है, ये हदीस जिब्रील है कि तुम कोई अमल इस तरह करो कि जब तुम कर रहे हो तो तुम ये सोचो, ये ख्याल करो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। तो फिर मैं वो अमल कैसे करूं? बेस्ट बेस्ट एक्सेलेंट लेवल पर। और अगर तुम ऐसा नहीं फील कर सकते तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं कि अल्लाह तो तुम्हें देख ही रहा है। वो तो खबीर है, बसीर है, माफी सुदूर है। तो ये हो गई एहसान की एक डेफिनेशन। एहसान की दूसरी डेफिनेशन क्या है सुरैया? बाजी, हक से बताइए। ज्यादा देना और हक से कम देना। वेरी गुड। एहसान की एक और डेफिनेशन लिख लीजिए। पहली डेफिनेशन लिख लिया आप लोगों ने, जो अभी मुकद्दसा ने बताई, कि कोई अमल करते वक्त ये सोचे कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो फिर मैं कुछ गलत कर ही नहीं सकती, बल्कि मैं तो अच्छा 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 ही करूं। और अगर ये नहीं, तो फिर इसमें तो कोई शक ही नहीं कि अल्लाह तो मुझे देख ही रहा है। ओके। सेकेंड डेफिनेशन सुरैया ने बताई, दैट इज ऑल्सो राइट, कि कोई भी काम ऐसे करे कि इसका जो हक बनता है उस हक से ज्यादा दूं, उस हक से ज्यादा करूं। और जो मेरा हक बनता है तो मैं हक से कम लेने के लिए भी तैयार हो जाऊं। आई एम रेडी कि ठीक है, मुझे नहीं भी मिला चलेगा, मैंने तो किसी के साथ बहुत अच्छा किया, उसने मेरी तारीफ नहीं की, चलेगा, उसने मुझे शुक्रिया नहीं कहा, नो प्रॉब्लम, मुझे बुरा नहीं लगा। बल्कि मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैं वेट करूं कि कोई मुझे मेरी तारीफ करे या मुझे थैंक यू बोले, बल्कि आई वॉन्ट टू डू मोर। तो मैंने ये कर दिया, नेकी कर ली, अल्लाह ने देख लिया, मेरी कैपेसिटी से मैंने ज्यादा कर दिया। और आई विल नॉट सिट एंड वेट फॉर एनी थैंक यू। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ नेक्स्ट अमल करने के लिए, नेक्स्ट नेकी करने के लिए। इससे और मैं क्या कर सकती हूँ ज्यादा? तो फिर अगर मुझे आगे की फिक्र है तो क्या मैं बैठ जाऊंगी सुरैया कि इसने मुझे थैंक यू नहीं बोली, उसने मेरी तारीफ नहीं की, किसी को मेरी कदर ही नहीं है?
अगर हमने ऐसा सोचा तो फिर क्या ये एहसान का मामला हुआ? क्या ये एक्सेलेंस का लेवल हुआ? Nobody is there? No problem. नहीं बाजी। वेरी गुड। तो अब आप ये देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमसे पूछ रहे हैं कि तुमको मैंने ये जन्नत का डिस्क्रिप्शन दे दिया, अब तुम्हारा काम है, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। अल्लाह की जन्नत अल्लाह ने बता दी कैसी है और वो रेडी है, और अल्लाह अपनी जन्नत हमें देने को भी तैयार है। लेकिन अल्लाह की जो जन्नत है वो इतनी सस्ती भी तो नहीं है, और ये वन वे डील भी नहीं। आप कोई डील करते हो ना, बिजनेस करते हो ना, आप आप कोई चीज खरीदते हो तो उसका मोल देते हो कि नहीं मोल देते हो? दुनिया में फ्री में मिलती है कोई चीज? आम खरीदे, गोल्ड खरीदा, यू हैव टू पे द प्राइस, राइट? जी बाजी। और जितनी ज्यादा वो चीज महंगी हो, प्रेशियस हो, उतना ज्यादा कीमत पे करते या नहीं करते? करते हैं बाजी। तो आप मुझे बताओ कि अल्लाह के पास सबसे प्रेशियस चीज, सबसे आला दर्जा क्या है? द बेस्ट जन्ना। द बेस्ट जन्ना। और ये बेस्ट जन्ना अल्लाह किसको देते हैं? अपने बेस्ट बंदे को बाजी। जिससे अल्लाह राजी है। और अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह ने हमको यहाँ फॉर्मूला दे दिया। तो दिस आयत इज द फॉर्मूला टू अटेन द जन्ना। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला इन वन वर्ड? एहसान। एहसान। वेरी गुड। आज समझ आया कि अल्लाह सुब्हानहू ताला को ऐसे वैसे अमल नहीं चाहिए। कैटेगरी अल्लाह ने हमको बता दी। एहसान इज द हाईएस्ट लेवल। अब देखिए आप, क्या एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ हो सकता है? दुनिया में भी हम देखते हैं, कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। अभी कर भला किसके साथ? दूसरों के साथ भला कर तो तेरे साथ भी ऊपर वाला भला करेगा। यू रीप व्हाट यू सो। जो तुम बोओगे वही काटोगे। तो तुम भलाई बोओगे तो अल्लाह के पास से भलाई पाओगे। अब हमें नहीं पता कि कौन सा काम अल्लाह को भला लगता है और कौन सा नहीं लगता, तो उसने हमें कुरान और सुन्नत के जरिए सारे भलाई के काम सिखा दिए। ओके, नाउ अभी इसको थोड़ा सा गहराई में जाएंगे कि पहला एहसान मैं जो करती हूँ वो है मेरे अमल, वो है मेरे अमल के जरिए। ठीक है, तो वो अमल मुझे किसके किसके साथ करने? दो लोगों के साथ करने। अमल हमको कितने लोगों के साथ करने? दो लोगों के साथ। वो दो कौन है? एक है अल्लाह सुब्हानहू ताला, और यानी अल्लाह की इबादत, और दूसरे अमल लोगों के साथ यानी हमारे मामलात। बराबर? तो अब हमारे को दो कैटेगरी मिल गई, वन इज इबादत एंड सेकंड इज मामलात। करेक्ट? वर्शिप नंबर वन, सेकंड ओबीडियंस। और वो ओबीडियंस में जैसे अल्लाह ने फरमाया वैसे ही तरीका अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने फॉलो किया तो हमारा हर अमल एहसान के लेवल तक पहुंच सकता है। लेकिन एहसान के लेवल पर पहुंचने के लिए एक इंग्रेडिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ समझ आ रहा है? वो एक इंग्रेडिएंट क्या है? बाजी एक्सेलेंस।
एक्सीलेंस के लिए ही, लेकिन कैसे पहुंचेंगे? हाँ बताओ सुरैया। बाजी तकवा। तकवा, वेरी गुड। और कोई वर्ड आ रहा है किसी के पास? सुरैया इज राइट। एनीबडी? फहीम आंटी? मैं भी वही बोलना चाह रही थी बाजी, तकवा, वेरी परहेजगारी। नाइस, वेरी नाइस। तवक्कल मुकद्दसा? बाजी, तवक्कल। तवक्कल, ओके वेरी गुड। जो हमने यकीन की बात किए थे लास्ट क्लास में, वेरी गुड। यकीन हो मोहब्बत 100%। हाँ, जानना आंटी, ये जो मोहब्बत है ना, ये तकवा में आ जाएगा। ओके, बिकॉज तकवा की हमने क्या डेफिनेशन किए थे? मोहब्बत प्लस खौफ, राइट, अल्लाह का। सो मोहब्बत तकवा में आ जाएगी, यू आर राइट। और क्या है? आई एम लुकिंग फॉर वन वर्ड। आयशा? कि हम शाइला? की परवाह किए बगैर कोई काम करें, क्या? किसकी परवाह किए बगैर? रिवॉर्ड या अजर की परवाह किए बगैर बेस्ट दें। वेरी गुड, वेरी गुड। शाइला? अल्लाह की नाराजगी का डर। वो तकवा में आ गया। बाजी शमीम? नीयत। नीयत, वेरी गुड शमीम। नीयत, आई वाज लुकिंग फॉर दिस वर्ड। नीयत। ये नीयत है ना हमारी, ये ऐसा है ना कि मेरी नीयत अगर तारीफ, दुनिया, इज्जत दुनिया में मिल जाए, तारीफ कर दे कोई, ये नीयत है तो बस सब खत्म। तो ये नीयत हमारी दुरुस्त होती जाएगी, धीरे धीरे खालिस होगी, जब तकवा डेवलप होगा। और तकवा डेवलप करने के लिए कौन मदद कर रहा है हमारी? अल्लाह ताला। ये कभी जहन्नम की बात करते हैं, इतना डरा दिया हमको, और फिर अल्लाह ताला ने खुद ही फरमा दिया, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। तो क्या हो गया बताओ? कि पहले इतना डर गए हम लोग जहन्नम से, तो हमारा तकवा का लेवल बहुत हाई हो गया। किसने किया? अल्लाह ने किया। फिर अल्लाह ने हमें खुश भी कर दिया कि तुम डर गए हो तो तुम्हारे लिए 2 जन्नतें। तो मोहब्बत बढ़ी कि नहीं अल्लाह से? बताओ। बहुत बढ़ गई। तो खौफ भी बढ़ा, मोहब्बत भी बढ़ी। किसने बढ़ाई? अल्लाह ने। अल्लाह सुभान ताला। अल्लाह ने बढ़ाई। अब क्या फरमाया? अब फरमाया जन्नत कैसी है, क्या है, सब बता दी। अब फरमाया, चाहिए ये जन्नत? चाहिए तुमको? ये एहसान है मेरा, ये मेरा बोनस है, ये मेरी रजा है, ये मेरी रहमत है। चाहिए तुमको? तब क्या करो? अपने उस तकवा को यूज करो, अपनी नियतों को साफ करो, और सिर्फ अल्लाह की खातिर, सिर्फ और सिर्फ जन्नत हासिल करने की खातिर हर काम करने लगो। दुनिया में तो वैसे ही सारी नेमतें दे रहा हूँ, और तुम्हारी मौत तक मिलने वाली है। फिर क्या दुनिया 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 के पीछे रोते रहते हो? तो मैंने अभी तक भी दिया है, और अब मरने तक भी देने वाला हूँ। अब तुम्हारी नजर को ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ, सबसे ऊपर जन्नतुल फिरदौस अभी हमने देखी, और वो भी दो दो। अब इसके लिए नाउ यू हैव टू स्टार्ट, क्योंकि अल्लाह के पास तो क्या है? हमने उस दिन वो एग्जाम्पल दिए थे, याद है किसी को? कि अगर आपको एक गड्ढा खोदने के लिए, इफ यू हैव टू डिग 1 पिट, और उसके लिए अगर आपको 2 लाख रुपए दे दिए जाए, वैसे ही तो है। अल्लाह ताला कैसे एनकरेज कर रहे हमको कि 2 जन्नतें दूंगा, बस अपनी नीयत साफ कर लो, अपना लालच खत्म कर दो, ये दुनिया की मोहब्बत, ये मेरा गुरूर खत्म कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, अभी इसी आयत को उल्टा कर दो, इसका ऑपोजिट कर दो, कि एहसान का बदला एहसान के सिवा क्या हो सकता है। इसका ऑपोजिट कर लो,
बुराई का बदला बुराई के सिवा क्या हो सकता है। गलत काम करोगे तो कहाँ जाओगे। जहन्नुम सिम, में। सिंपल इक्वेशन है या बहुत मुश्किल था ये। बहुत आसान है। लेकिन वी अल्लाह कैन ताला ने या डिस्टिंग्विश। यस एंड अल्लाह ताला ने हमको कैसे लाए इस आयत तक। आपको समझ आ रहा है शुरू से। यू कैन यू सी द फ्लो ऑफ द आयत। और रहमान है ना वो। देखिए उसकी रहमानियत कैसे हमको समझा बुझा कर प्यार प्यार से कभी डांट डांट के अफजल नेमत के पास लेके आ गए। और अब हमको उसका फॉर्मूला भी सिखा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्लाह ताला आगे हमें और ज्यादा बोनसेस की बात करें। अभी हमको बोनस मिल गया था कि नहीं। हम औरतों को क्या चाहिए रहता है। आई शुड लुक ब्यूटीफुल। तो अल्लाह ने बोला जन्नत में यू विल लुक द मोस्ट ब्यूटीफुल। हमको चाहिए होता है कि आई शुड स्मेल गुड। मेरी खुशबू बहुत अच्छी आए। तो अल्लाह ने बोल दिया खुशबू ही खुशबू सारा आलम महक जाएगा। हमको चाहिए ब्यूटीफुल सिल्क के ड्रेसेस एंड बेडिंग्स एंड आराम नो काम। तो अल्लाह ने बोले तकिए लगा के सिल्क पे आराम करोगी तो हमको जो चाहिए था वो दिया कि नहीं अल्लाह ने प्रॉमिस जी जी हाँ, बाजी। दे दिया। दे दिया। अब अल्लाह ताला आगे मर्दों से बात कर रहे हैं। एनी प्रॉब्लम। पहले किससे बात की है। लेडीज फर्स्ट। हो गया हो गया। आर यू हैप्पी। जी जी हाँ। बाजी। प्लीज जरा जल्दी जवाब दिया करो। हैप्पी ना। अभी आगे अल्लाह ताला मर्दों से बात कर रहे हैं। एनी प्रॉब्लम। नो बाजी। नहीं, नो। नो ना। नाउ बी रेडी। आपके बेटे भी तो मर्द है ना। आपके भाई भी तो मर्द है। सिर्फ आपका हस्बैंड ही नहीं है। आपके अब्बा भी मर्द है। तो बी हैप्पी फॉर देम ऑल्सो। ओके रेडी। जी हाँ। यस बाजी। ओके फिर अल्लाह ताला पूछ रहे फबी रब्बिकुमा तुकज़िबान कि देखो एहसान का बदला इतना बड़ा अल्लाह अपनी जन्नत दे रहा है। दो दो जन्नतें। अब आगे बढ़ते 62। वमिन दूनिहिमा जन्नतान। और इन दो जन्नतों के अलावा और दो जन्नतें हैं। ठीक है। तो एक था हाईएस्ट लेवल की जन्नत और उसके नीचे और दो जन्नतें। क्योंकि अल्लाह के पास तो रैंक्स है ना। कितने रैंक्स है बताओ। 100 बाजी 100। 100। तो ऊपर के दो हो गए। अभी उसके नीचे के दो रैंक्स की बात हो रही है। अल्लाह ताला फरमाते दो और हैं। खुश हो जाओ। उसके पास कोई कमी नहीं है। वबी रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फिर बताओ है कोई शिकायत करने की जगह। है कोई नाशुक्री की जगह। क्या अल्लाह के पास कोई कमी है। क्या कोई जलन हो रही है अभी भी कि इसको मिल जाएगा उसको मिल जाएगा। हर एक को मिलेगा। तुम कोशिश करो। तुम एहसान करो। अल्लाह के पास कोई कमी नहीं है। वो कदरदान है। वो तुमको भी देगा उसको भी देगा इसको भी देगा सबको देगा। ओके। सो जेलसी खत्म। कंपटीशन खत्म। अब आगे मुदहामतान। दोनों ये दोनों जन्नतें भी कैसी होंगी। गहरे रंग वाली डार्क ग्रीन लश ग्रीन जन्नतें। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फिर बताओ क्या अभी भी कोई प्रॉब्लम है। क्या अभी भी कोई तुम्हारे पास शिकायत है। नहीं अल्लाह हम कोई शिकायत नहीं करते बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ तेरा शुक्र अदा करते हैं। और तमाम तारीफ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की। ये जवाब हुआ। नाउ 66। अभी यहाँ से मर्दों के लिए अल्लाह ताला आगे कुछ और बता रहे हैं हमको। उससे पहले भी अभी नहीं आया है मर्दों के लिए। वेट दैट विल बी
a little more ahead, I think from 72. So that will be in the next class only. बिल्कुल बिल्कुल जेलस नहीं होना है, क्योंकि अगर जो जेलस हुआ उसके लिए तो जन्नत ही नहीं है ना। क्या पढ़े थे हमने? जिसके दिल में हसद होगा वो हासिद जन्नत में जाएगा? नहीं नहीं। जाएगा। तो हम लोग नहीं जलेंगे इंशाल्लाह। ओके, चले 66। फी हिमा, अब ये दोनों जो जन्नतें हैं, आई नानी, इन दोनों जन्नतों में भी आई नानी, दो चश्मे हैं। अगेन टू मोर स्प्रिंग्स, नज़ाखतान, कैसे है ये दो स्प्रिंग्स? दो जोर से छिड़कने वाले, छिड़काव करने वाले, दैट मीन्स स्प्रिंकलर्स। जैसे शावर होता है हमारे वॉशरूम में, तो वो शावर कैसा करते हैं? इट स्प्रिंकल्स। वैसे हमारी सोसाइटीज में वगैरह, या आप किसी बड़े रिसोर्ट में चले जाओ, 5 स्टार या 7 स्टार्स में चले जाओ, तो आप देखते हो बाहर पानी के फव्वारे लगे होते हैं। सो दे आर स्प्रिंकलर्स। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यहाँ पर भी दो दो चश्मे और वो पानी का ऐसा छिड़काव कर रहे होंगे। इसकी वजह से क्या होता है? दो नेमतें मिलती है, एक तो खूबसूरती और दूसरी ठंडक, राहत। isn't it? कभी बहुत ही गर्मी का दिन हो और उस दिन इतनी गर्मी की शिद्दत हो, अगर आप समझो हज या उम्रा पे भी गए हो एंड इट इज अ हॉट समर सीजन, तो आपने देखे वहां पे भी कुछ लोग अपने हाथों में वो वाटर स्प्रेज या वाटर फैंस प्लस स्प्रेज हैंडी रहते हैं, वो यू कैन कैरी इट इन योर हैंड, वो ले लेकर अपने फेसेस पे, अपने पूरी फैमिली के ऊपर पानी छिड़कते रहते हैं। हैव यू सीन दैट? जी हाँ, कोई जी लोग भी बाजी। खड़े रहते हैं स्प्रिंकलिंग वाटर्स ऑन पीपल्स फेसेस। दे ऑल्सो डू दैट, करेक्ट। और पहले जमाने में हम देखते थे कि किसी के घर में मेहमान आए तो वो लोग खड़े रहते थे अपने हाथ में कुछ परफ्यूम लेकर, और वो सबके हाथ पे स्प्रे करते थे। यू रिमेम्बर दैट? गुलाब का पानी बाजी छिड़कते जी हैं। गुलाब हाँ। जल छिड़कते थे या परफ्यूम ऐसे हाथ पे सबके लगा देते थे। सो ये सब किस चीज की निशानी है? आप गरीब के घर पे जाओगे तो वो नहीं कर पाएगा ऐसा। तो ये सब किस चीज की निशानियां हैं? दीज आर एक्स्ट्रा बोनस रॉयल्टीज। बाउंटीज, रॉयल्टीज, बाउंटीज, बोनसेस अल्लाह की तरफ से। तो अल्लाह ताला हमें इतने बोनसेस की प्रॉमिस और खुशखबरी दे रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, जहां अल्लाह की तरफ से बोनस की बात हो रही है, तो मुझे और आपको कितने कितने मेहनत की जरूरत है? अभी जो हम कर रहे हैं, आपको लगता है कि इसी में जन्नत मिल जाएगी, ये वाली सबसे हाईएस्ट, और फिर या तो उसके नीचे वाली? नहीं, बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी कोशिश। तो अभी जो एहसान की बात हम कर रहे थे ना, तो अभी आप देखिए कि एहसान का एक और सिंपल मीनिंग है टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स। ठीक है, टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स। हमने दो डिवीजन कौन से किए थे? एक इबादत और दूसरा मामलात। मामलात। तो इबादत में एक्स्ट्रा, अभी आप सोच लो, तो फर्ज नमाज पढ़ ली, उसके बाद हम सोचते हो गया मेरा काम, लेकिन अभी मुझे एहसान के दर्जे पे जाना है, तो मैं सुन्नत भी अदा करूं, नफिल भी अदा करूं। ठीक है, नफिल नमाज में कौन सी नमाज बेहतरीन अफजल है? तहज्जुद। तहज्जुद। जब हम तहज्जुद के लिए उठते हैं, तब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहाँ होते हैं? ऑन द लोएस्ट आसमान। और क्या फरमाते हैं आकर? है कोई कोई है बंदा जो मांगने मुझसे वाला। यस, है कोई। दैट मीन्स अल्लाह सुब्हानहू तआला इज देयर बांटने के लिए। तो उस वक्त उठकर
कौन बंदा अल्लाह से मांगता है? जिसे अपने आखिरत की फिक्र होती है। दुनिया की भी होती है, आखिरत की भी होती है। आप दुनिया भी मांगो, आखिरत भी मांगो, ठीक है। अभी वो जो बंदा उठता है इबादत के लिए, उसके दिल में क्या है? उसके दिल में खौफ भी है जहन्नम की आग का। क्यों? क्योंकि उसे पता है मेरे गुनाह कितने हैं। तो वो क्या करता है? अल्लाह के खौफ में अल्लाह से सबसे पहले माफी मांगता है, इस्तगफार करता है, और उसे जन्नत की उम्मीद भी है ना। एक मोमिन किसके बीच होता है? खौफ और उम्मीद के। तो अभी उसे अर रहमान से ये दो जन्नतों की उम्मीद भी है, हाईएस्ट भी, या उससे नीचे वाली भी दो मिल जाए। तो फिर वो अल्लाह से इस्तगफार करता है, दुआएं करता है, एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा इबादत। ये करने के लिए क्या उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती? उसे कुर्बान करनी पड़ती है क्या? नींद। अपनी नींद। यानी वो अपना सुकून अगर यहाँ पर कुर्बान करके, और सुकून कुर्बान करके बहुत से लोग कुछ और भी करने जाते हैं। वो इंडिया पाक मैच देखने जाने का है तो आधी रात में उठ के ही निकले सब लोग। तो सुकून कुर्बान करने के बाद किस लिए किया है, पर्पस भी इम्पोर्टेंट। तभी सुकून भी कुर्बान किया, पर्पस भी अल्लाह की रजा है, इबादत कर रहे हैं एक्स्ट्रा। तो फिर ये एक्सेलेंस का लेवल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो फिर एक्सेलेंस के बदले क्या रिवॉर्ड है अल्लाह के पास? एक्सेलेंस, जन्नत, दो दो हाईएस्ट। अभी इबादत में हमने नमाज की बात की, वैसे ही रोजे। अभी रमजान के रोजे रख लिए, हमारे बहुत सारे छूटे हुए हैं भाई, पीरियड्स की वजह से, डिलीवरीज, प्रेगनेंसीज, बीमारियां। तो पहले तो उनको पूरा करना है, उसकी फिक्र। उसके बाद एक्स्ट्रा नफिल रोजे रखते हैं, ये क्या है? ये एक्सेलेंस। फिर हम जक़ात तो देते हैं, इसके अलावा एक्स्ट्रा सदका रोज देते हैं, सुबह शाम, दिन रात, दाएं बाएं। तो ये भी क्या हो गया? एक्सेलेंस का लेवल। फिर तौबा, अस्तगफार, उठते बैठते अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ये है आखिरत की फिक्र। ये है एक्सेलेंस के करने के लेवल, अमल इबादत में। अभी क्या होता है, कुछ लोग तो बहुत ज्यादा इबादत गुजर होते हैं, बट उनसे ना थोड़ी कंजूसी होती है दिल में, सदका इतना नहीं होता। तो वो अपने इबादतों के जरिए क्या करते हैं, उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग होते हैं वो बड़ी बड़ी मस्जिदें तामीर कर लेते हैं, सदका खूब दे देते हैं, लेकिन उनसे इबादतें बहुत नहीं होती। तो अभी एक्सेलेंस पे लेवल पे पहुंचने के लिए हमें अपनी कमजोरियां ढूंढना है और वहां वर्क करना है। नाउ यू गेट द टिप्स फॉर दैट। इज जी दिस हाँ, अ गुड आइडिया? यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अल्हम्दुलिल्लाह। यस। अभी इसी तरह ये इबादत हो गया। अभी मामलात में सबसे अफजल सदका कौन सा है? आज ही मेरी मम्मी मुझे बता रही थी ये वाली हदीस, कि सबसे अफजल सदका कौन सा है? बताओ, आप लोग को मालूम है? मुस्कुराहट। मुस्कुराहट सदका है। यू डोंट नीड टू पे फॉर इट, करेक्ट। सना? बाजी जो अफजल, देख करके जिक्र ना किया जाए कभी उसका। वेरी गुड सना। और आयशा, कौन सा जो सदका घर अफजल वालों पे है? खर्च किया। वेरी गुड। अंजुम? एक हाथ से दे तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। ब्यूटिफुल। आप सबके जवाब सही है, लेकिन सबसे अफजल सदका वो है जो अपने रिश्तेदारों पर किया जाए, और उन रिश्तेदारों पर जो करीबी भी हो और जरूरतमंद भी हो। तो डबल सदके का सवाब मिलता है ना। क्या है डबल सवाब? वो अपने रिश्तेदारों पर किया जाए जो जरूरतमंद हो,
और करीबी भी हो, तो डबल रिवॉर्ड क्या मिलता है उस पे पता है? बाजी सूर्या, इबादत और मदद। नो, सूर्या बोलो। सिला रहमी और सत्य का सवाल। वेरी गुड, सदके का भी सवाब मिलेगा और सिला रहमी का यानी रिश्तेदारी जोड़ने का भी सवाब मिलेगा। तो अभी वी हैव टू फाइंड मुझे बोनस कहाँ कहाँ मिल रहा है, अभी मैं वो अमल करूं। जिन रिश्तेदारों से टूट रहे हैं ना, तो रिश्ता भी जोड़ू, क्योंकि रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। तो मैं रिश्ते भी जोड़ू, जन्नत का रास्ता भी आसान करूँ, सदका भी अफजल करूँ। तो इसके लिए हमको अभी रिसर्च भी करना है, तलाश भी करना है, अपनी कमजोरियां भी ढूंढना है, और ऐसे ऐसे अमल करने। अभी आप लोग का होमवर्क दो है। एक होमवर्क, एक मिनट में बताती हूँ, पहले वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।